नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर होगा ये कि जो ए पॉइंट है वो आपके पास लो पोटेंशियल पे होगा और जबकि बी पॉइंट जो है वो आपके पास हाई पोटेंशियल पे होगा। जब बी पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है तो D2 जो है वो आपके पास फॉरवर्ड बाइस होगा, और अगर ए पॉइंट आपके पास लो पोटेंशियल पे है तो D4 जो है वो आपके पास फॉरवर्ड बाइस होगा। सो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर D2 और D4 जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस होंगे, जबकि D1 और D3 जो हैं ये आपके पास रिवर्स बाइस होंगे। तो अब करंट जो है वो आपके पास फ़्लो करेगा। जब करंट फ़्लो करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है इस रजिस्टर में से वो आपके पास चूँकि सेम रहती है, लिहाजा आपके पास जो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी आपके पास कुछ इस तरह से ही बनेगी। सो बेसिकली what you are seeing is basically you are measuring the output voltage when the current passes through this resistor। अब इस रजिस्टर में से जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों साइकिल्स के लिए सेम है, सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो इस रजिस्टर में से फ़्लो कर रहा है। सो लिहाजा आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसके करस्पॉन्डिंगली वो आपके पास सेम डायरेक्शन में ही आएगी जो आउटपुट आप इस रजिस्टर के क्रॉस जो मेयर कर रहे हैं। सो अब अगर आप देखें तो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट में आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल था, नेगेटिव साइकिल के लिए आपके पास फिर से क्या कहते हैं एक पॉजिटिव साइकिल आ गया। सो अब आपने क्या किया कि एक अल्टरनेटिंग करंट को आपने एक डायरेक्ट करंट के अंदर क्या कन्वर्ट कर लिया, और लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट करंट जो है जो हमने एक वेव फॉर्म बनाई थी शुरू आगाज़ के अंदर, ये ऐसी वेव फॉर्म जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास नहीं है, बल्कि इसको आप कहते हैं कि आपके पास रिपल वोल्टेज है, एक ऑसिलेटिंग वोल्टेज है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो चूँकि आपके पास सेम है इसलिए ये डायरेक्ट करंट कहलाता है। अब इस ऑसिलेटिंग वोल्टेज को, ऑसिलेटिंग से मुराद के एक ही डायरेक्शन में ये जो मैग्नीट्यूड वोल्टेज का या करंट का जो आपके पास कम या ज़्यादा हो रहा है, इसको आप एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और उन फिल्टर्स का काम ये होता है कि इस रिपल डीसी को आपके पास वो एक स्मूथ डीसी जो है उसके अंदर कन्वर्ट करता है, और यही फुल वेव रेक्टिफिकेशन का बुनियादी प्रिंसिपल है, और इसके ऊपर ही क्या कहते हैं आपके पास ये काम करते हैं। और इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास सिंपली ये डायोड्स हैं जो कि क्या कहते हैं आपके पास काम कर रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है जी? एक ब्रिज की तरह से आपने डायोड्स को अरेंज किया है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर D1 D3 जो हैं ये आपके पास फॉरवर्ड बायस होते हैं, जबकि D2 और D4 जो हैं वो आपके पास रिवर्स बायस होते हैं। नेगेटिव साइकिल के अंदर ये सूरत हाल इसके मुखालिफ हो जाती है, यानी कि D1 और D3 जो हैं रिवर्स बायस हो जाएंगे और D2 और D4 जो हैं वो आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। दोनों सूरतों में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो करंट है जो कि इस रजिस्टर में से पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, लिहाजा आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज जो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस आप मेजर कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में आएगी। सो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज आ रही है, एक नेगेटिव साइकिल के लिए आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो फिर से पॉजिटिव आ रही है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन। डायोड जो है वो आपके पास किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। डेट वुड बी ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर जी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस in the upcoming lecture. Thank you all.